जो स्त्री को महान बनाती है। क्या? बलिदान। बलिदान तो पुरुषों ने भी किया है। सच है, लेकिन स्त्री का स्वभाव सौम्य और शांत है। लेकिन समय अनुसार एक माँ ने भी रणचंडी का रूप लेकर अधमों का संहार किया है। जो स्त्री नव जीवन देती है, उसके लिए किसी का संहार उसके स्वभाव से विपरीत है, जो उसे महान बनाती है। क्या तुम्हें मंशा की बात पता है? नहीं, कौन है मंशा? 15वीं शताब्दी भारत भूमि में आदम का ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सल्तनत बड़ी होने की वजह से उसने अपने अलग अलग सूबों को अलग अलग जगह का अधिकारी बना दिया। उस वक्त मध्य भारत से दक्षिण भारत तक शासन था। बाबर से भी वैशी, उसके सीधे सालार मीर बाकी ताशकंदी का। वही ताशकंदी जिसने बनवाई थी बाबरी मस्जिद। उसने एक कायदे का ऐलान किया जो लागू किया गया गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी कबीलों पर। कायदा था कि इन कबीलों में से किसी की भी शादी हो तो नववधु को प्रथम रात्रि यानी कि सुहाग रात उस जगह के मुगल या सूबेदार के साथ बितानी पड़ती, फिर उसे अपने पति के पास जाने दिया जाता। उस वक्त गुजरात के चंबल का एक छोटा आदिवासी कबीला जिसका नाम था दक्षिणी, वहां की ये बात है। उस कबीले का एक लड़का जिसका नाम था सहदेव, उसने और उसके कुछ मित्रों ने मीर बाकी को मारने का निर्णय किया। कबीले वाले भी मान गए। सहदेव की शादी जिससे होने वाली थी उसका नाम था मंशा। सहदेव अपनी बीवी को इस कायदे का शिकार बनने नहीं देना चाहता था। जिस दिन सहदेव ने ताशकंदी को मारने का निर्णय लिया, उसी शाम को मंशा ने सहदेव को संदेशा भिजवाया कि वो मिलना चाहती है। उसी रात को कबीले की झील के किनारे वो दोनों सहदेव और मंशा। शादी से पहले इस तरह मिलना अपशगुन होता है। मुझे बुलाने का कारण? कभी कभी बड़े अपशगुन को छोटे अपशगुन से टाल सकते हैं। मतलब? पंचायत में जो भी हुआ मैंने देखा। मुझे इस बात का अभिमान है कि मेरी शादी एक ऐसे पुरुष से हो रही है जो हमारी इज्जत की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन मैं साफ साफ कहो। मैंने सुना कि आप अपने कुछ मित्र के साथ मीर बाकी को मारने जाने वाले हैं, पर अब तो 5 ही हो और सामने बाकी शैतान, वो भी लाखों की फौज के साथ। मैं कह रही थी कि हमारी शादी तो होने ही वाली है और वो विहाता को तो ले ही जाता है, तो क्यों ना मुझे युद्ध की तालीम दे ताकि मैं उस शैतान का खात्मा कर दूं। और लोग क्या कहेंगे? एक नौजवान ने अपनी विहाता को शादी के जोड़े में एक शैतान को अर्पित कर दिया। लोग मेरे पौरुषत्व पे उंगली नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। आपकी गिनती नए युग के पुरुष में होगी जिसने अपने जोड़ों को अपने बराबर का स्थान दिया, जिसने उसे सिंदूर से स्वातंत्र तक जाने का हौसला दिया। माफ कीजिएगा अगर हमारी बात का बुरा लगा हो। आपकी इच्छा हमारे लिए सभी कुछ है और रहेगी। ठीक है, इस सिंदूरी स्वातंत्र के लिए मैं तुम्हें युद्ध की तालीम दूंगा।